जा रहे हैं। हालेलुया। तो अब सवाल ये है कि अगर प्रभु के प्रेजेंस में मुझे कदम रखना है तो मुझे करना क्या है? हाउ कैन आई एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड? मैं प्रभु के प्रेजेंस में कैसे सामने जा सकता हूं? तो यही सवाल है ना? हु शैल असेंड द हिल ऑफ द लॉर्ड? अब ये क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन एक क्वालिफिकेशन को दिखाता है कि भाई कौन है ना? जैसे आप एक इंजीनियर बनते हैं तो आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको 4 साल का बीटेक का डिग्री होना है। आपको एक हायर पोजीशन में मैनेजमेंट में काम करना है तो आपको क्वालिफिकेशन क्या है? एमबीए, राइट? आपको एक डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस, उससे भी आगे है तो एमडी। हालेलुया। उसी तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, भाई एक बंदा जो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके हिल में कदम रखना चाहता है या उसके एक्सेस में आना चाहता है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? और प्रभु बताता है उसका क्वालिफिकेशन 3 चीजें हैं। एसेंड करने के, आपको प्रभु के रेलम्स में अगर घुसना है, 3 चीजें: इंटिमेसी, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल एलिवेशन। इंटिमेसी, प्रभु के पास जाना, अगर आप पास गए तो आपको प्रभु से अथॉरिटी मिलेगा, और फिर स्पिरिचुअल एलिवेशन परमेश्वर आपको उसके द्वारा देगा। अब प्रभु बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को यहाँ नहीं देख रहा है। प्रभु पता है किसको देख रहा है? आई हैव रिटन समथिंग। प्रभु पता है किसको देख रहा है? प्रभु देख रहा है क्लीन वेसल्स को। प्रभु ढूंढ रहा है उन लोगों को जो बर्तन साफ है। और इसी के लिए पहला परमेश्वर का चमत्कार नए नियम में अद्भुत बर्तन नहीं थे, साफ बर्तन थे। हालेलुया। अगर साफ बर्तन है, खुदा आज काम करने के लिए तैयार है। पहले दिन शैतान हमारे खिलाफ कई सारी चीजों को बोल रहा होगा मंडलों में कि ये तो ऐसा ही, ये वैसा ही, इसने ये किया, इसने वो किया। 75 डेज आई रिब्यूक एवरी पावर, हालेलुया, जो हमें अशुद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें प्रभु पवित्रता की ओर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। सो कोई तो लिखिए आई एम गोइंग टू बी ए क्लीन वेसल। कोई तो बोलिए मैं एक पवित्र वेसल बनने जा रहा हूं, पवित्र बर्तन बनने जा रहा हूं, पवित्र शरीर बनने जा रहा हूं। हालेलुया। कोई तो लिखिए हालेलुया। somebody write I'm going to become a clean vessel. Hallelujah. Wonderful. Clean vessel. Wonderful. I can see your comments. Clean vessel. Beautiful. Clean vessel. Excellent. अब ये क्लीन वेसल के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है? पहला है, बाइबल कहती है आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, आपके हाथ पवित्र होने चाहिए। आपके हाथ क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए आपके हाथ। अब आपके हाथ पवित्र होने चाहिए तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मांगते हैं? अब क्लीन हैंड्स का मतलब है आउटर राइचियसनेस, हमारे एक्शंस पवित्र होने चाहिए। फिर से मैं कहता हूं, क्लीन हैंड्स का मतलब है आउटर राइचियसनेस। सब कुछ मुझे लगता है आप स्क्रीन में देख पा रहे। एंड देन योर एक्शंस, हम जो कर रहे हैं वो पवित्र होना चाहिए। अब हाथ किस चीज को दर्शाते हैं? हाथ दर्शाते हैं हमारे कामों को, हमारे व्यवहारों को और हमारी डीलिंग्स को। हम कैसे डील करने जा रहे हैं। ये 75 दिन हमारी डीलिंग्स मैटर करती है, हमारा कॉन्डक्ट मैटर करता है, हमारे वर्क्स मैटर करते हैं। अब क्लीन हैंड्स को बाइबल कहती है किन किन चीज़ों से, ये जो हाथ है ये किन किन चीज़ों से परे रहना चाहिए, दूर रहने चाहिए। पहला, ब्लड शेड, खून, ब्लड शेड। यशाया 1:15 कहता है कोई भी हेट्रेड, एनवी, बिटरनेस नहीं होना चाहिए। यस पीपल ऑफ गॉड, कोई भी हेट्रेड नहीं, किसी के खिलाफ विरोध नहीं और किसी भी तरीके का कड़वाहट नहीं। अगर है तो अभी यीशु के नाम से आप उसे रिब्यूक कर दीजिए। हालेलुया। कोई हेट्रेड नहीं खुदा, कोई एनवी नहीं, कोई बिटरनेस नहीं, मैं उसे कैंसिल करता हूं। सेकंड, कोई करप्शन, किसी भी प्रकार का अगर करप्शन है, करप्शन में क्या क्या आ सकता है? डिसऑनेस्ट मनी, मैनिपुलेशन, डिफाइलमेंट। समझाता हूं मैं आपको। करप्शन का मतलब क्या है? कोई भी पैसा अगर इन हाथों से गलत तरीके से उपयोग हुआ है, प्रभु से बोलिए प्रभु मुझे माफ करे, नहीं करना, मुझे नहीं कमाना गलत तरीके से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम कमा लूंगा पर ईमानदारी से आपके सामने बढ़ूंगा। दूसरा, मैनिपुलेशन, किसी को धोखे में रखना, किसी को धोखे से फंसाना, किसी को कोई कुछ बात गलत बता देना। बिजनेस में कभी कभी हम पूरी बात नहीं बताते हैं, थोड़ा ही बता देते हैं, है ना? बिल्कुल कोई मैनिपुलेशन नहीं खुदा बाप। और डिफाइलमेंट, इस हाथ से कोई पाप नहीं करेंगे, कुछ गंदगी का कार्य इस हाथ से नहीं करेंगे। तीसरा और आखिरी जिससे हमें अपने हाथों को बचाना है वो है वायलेंस और इमोरलिटी। वायलेंस, पीपल ऑफ गॉड, कभी कभी गुस्से में हम मारते हैं, कभी हमने मारा होगा, है ना? कभी हमने कुछ गलत किया होगा, अपने हाथों से किसी के विरोध में कुछ किया हो, तो प्रभु यीशु के नाम से क्या आज हम प्रभु से माफी मांग सकते हैं? हालेलुया। आप एक पति, एक पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, आप कोई भी हो सकते हैं जिसने शायद कुछ
गलत हमारे हाथों से अगर हो गया, क्या हम प्रभु खुदावन से आज माफ़ी मांग सकते हैं और प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु मुझे कॉन्सिक्रेट करे, मुझे पवित्र बनाए, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों में वास नहीं करना है, ऐसी चीज़ों में मुझे कदम नहीं करना है। अगर आपके हाथ तैयार है तो आपके हाथ अब ऑल्टर बनने जा रहे हैं। हालेलुया। कोई तो बिलीव कीजिए, योर हैंड्स आर बिकमिंग एन ऑल्टर राइट नाउ। हालेलुया। अगर आपके हाथ ऑल्टर बन गए, इस हाथों से प्रभु कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। नेक्स्ट, पीपल ऑफ गॉड, अगला चीज जिसे पवित्र करना है वो है प्योर हार्ट, दिल, प्योर हार्ट। अब पहले हमने बोला आउटर होलीनेस है ना, बाहरी पवित्रता। प्योर हार्ट का मतलब आप जानते क्या है? इनर होलीनेस, अंदर से पवित्र बनना है। इसका मतलब है हमारे मोटिव्स, जो हम विचारों को रखते हैं किसी के प्रति, है ना, तो अंदर की पवित्रता को भी रखने के लिए प्रभु कहता है। अब प्योर हार्ट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: मोटिव, थॉट, डिजायर। फिर से बोलता हूं मैं, मोटिव, थॉट, डिजायर। मोटिव, कोई भी काम कर रहे हो उससे पीछे का लक्ष्य क्या है। दूसरा, डिजायर, कि आखिरकार आप क्यों इन चीजों को कर रहे हैं। और तीसरा, आपके विचार। ये तीनों चीजों को प्रभु से बोलना है कि परमेश्वर इसे क्या करना है, इसे प्रभु आप पवित्र रखिए। हालेलुया। प्योर हार्ट में विद्रोह नहीं है ना, फ्री फ्रॉम गाइल, है ना, और कोई इस हो सके तो ना कोई भी मूर्ति नहीं रखनी है हमें। इस 75 डेज में मूर्तियों को अपने जीवनों से हटाना बहुत जरूरी है। मैं पत्थर वाली मूर्तियों को नहीं बोल रहा, और भी कई सारी मूर्तियां हैं जो हमने अपने लाइफ में क्या किया है, रखा हुआ है। तीसरा मैं बोलूं, हिपोक्रेसी हटानी है, हिपोक्रेसी, और ट्रूथ में बढ़ना। हिपोक्रेसी, देखिए मैं जब यहाँ पे अभी बैठा हूँ तो मुझे पता था बहुत टाइम पहले कि मुझे ये सब करना है, और प्रभु ने बहुत पहले बात किया। आप अगर प्रभु के सामने बैठे हैं ना, मैं और मुझे इसको समझिएगा, मैं ये नहीं मानता कि आप बैठे और अचानक प्रभु बार बार आपसे बात करता है। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, मैं प्रिपरेशन पे बिलीव करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है कि आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, आप एक प्रेयर में जा रहे हैं, आप 75 डेज बैठ रहे हैं, आप एक दिन में एक बार फास्टिंग रख रहे हैं। हालेलुया। तो वो प्रिपरेशन बहुत मैटर करता है। प्रभु प्रिपरेशन पे काम करता है। हालेलुया। प्रभु जब एलिया के लिए आग नीचे उतार के लेकर आया, वो उसके उस दिन की मेहनत नहीं थी जिसके कारण आग आई, वो उसके 3.5 साल की मेहनत और प्रार्थना थी जिसके कारण आग आई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन में आग आ जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 75 दिन बाद ही आग आएगी। हालेलुया। तो आपका जो कमिटमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो हिपोक्रेसी हटाकर सच्चाई की ओर हम जाएंगे। इसी के लिए तो मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। आपका हृदय साफ रहे, क्योंकि परमेश्वर को वही देख पाएंगे। अब आप पूछेंगे, पास्टर आखिरकार हाथ और हृदय ये मैटर क्यों करते हैं मिडनाइट प्रेयर में? Why this matters at midnight prayer? मिडनाइट प्रेयर में ये मैटर क्यों करते हैं? अब समझिए, आप एक ऐसी टेरिटरी में कदम रख रहे हैं। अब देखिए, नॉर्मल जो लोग होंगे वो कहेंगे नहीं ये तो कुछ ऐसा नहीं है। वो वही है जो रात को नहीं प्रेयर करते, है ना, वो है जो चौथे पैर में नहीं करते। बाइबल वेरी क्लियरली सेज दैट गॉड प्रेड थ्रूआउट द नाइट। Throughout the night God prayed. Now there is something about night. There is a reason why God prayed at night. Hallelujah. है ना। तो जो प्रेयर करता है, जो रात को बैठ के प्रेयर करता है, अगर आपके पास्टर करते हैं, आप करते हैं, तो आपको फर्क पता है रात की प्रार्थना का ताकत क्या है, साइलेंस की प्रार्थना का ताकत क्या है, दिन की शुरुआत प्रार्थना में, है ना। अगर आप बिली ग्राहम से पूछेंगे, है ना, आप स्मिथ विगलस्वर्थ से पूछेंगे, हालेलुया, है ना, आप ऐसे प्रभु के दासों से पूछेंगे, जॉन जी लेक से पूछेंगे, आखिरकार क्यों वो दिन की शुरुआत प्रभु खुदावन से करते थे, वो बताएंगे क्योंकि मिडनाइट प्रेयर में भयंकर सामर्थ्य है। हालेलुया। 3 चीजें वहां पे हो रही है। आप लिखने के लिए तैयार है? 3 चीजें। पहला, स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन। हालेलुया। आमीन। कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है। सुनिए मेरी बात को। याकूब रात को सो रहा था, स्वर्गदूत जा रहे थे और स्वर्गदूत आ रहे थे। There is a spiritual transaction that's happening. Paul and Silas praying at midnight. There is a spiritual transaction that was happening. कुछ स्तुतियां ऊपर जा रही थी और कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नीचे आ रहा था। There is a spiritual transaction that was happening at night. Hallelujah. I mean, I can give you multiple examples from the Bible. Hallelujah. जो आपको ये बताएगी कि there is something spiritual that happens at this time. आप बिलीव कीजिए। अभी आप यहाँ पे बैठे हुए, आप अपने घरों में बैठे हुए हो, राबा शोखो दोलो रोसो ते रियांदो रोबो शेके। There is a spiritual
स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन दैट द लॉर्ड इज डूइंग। कुछ तो स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है चर्च, हालेलुया, जो आपके सोच विचारों से भी ताकतवर कुछ अद्भुत स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस को परमेश्वर कर रहा है। कहीं तो स्वर्गदूत ऊपर और नीचे आ रहे हैं, और राबा बाबा शेख है, हालेलुया। दूसरा आपको याद रखना है 75 डेज हो शीखो तो रोसो थोरी आंदे। दूसरा वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। यू आर एंटरिंग a season of spiritual warfare. नाइट का प्रेयर is important because आप एक ऐसे टेरिटरी में कदम रख रहे हैं जहां पे युद्ध है। This is a fight, this is a battle. Hallelujah. Amen. आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं बताए? आपकी नींद। आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं? आपका टायर्डनेस। आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं? अपनी बॉडी। When you sacrifice something, there is a warfare that's happening. At this very moment, दानियल जब उपवास में बैठा, दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, बाइबल टीचर्स अस एक वॉरफेयर चल रहा है। At this very moment, जब आप मिडनाइट में हैं, एक अद्भुत वॉरफेयर चल रहा है। हमारे भी विचारों से बढ़कर एक अद्भुत वॉरफेयर चल रहा है। और तीसरा, डिवाइन विजिटेशन। मिडनाइट प्रेयर हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट ब्रिंग्स डिवाइन विजिटेशन। कोई तो बोले डिवाइन विजिटेशन। व्हाट हैपेंस? हालेलुया, मरियम के पास स्वर्गदूत कब आया? हालेलुया। पतरस के पास स्वर्गदूत कब आया? चर्च के पास स्वर्गदूत कब आया? हालेलुया। Many times when you start doing midnight prayers, there will be a divine visitation. एक डिवाइन कोई तो आपको विजिट करने जा रहा है। जैसे अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए, वैसे ही कुछ स्वर्गदूत आपके पास आने वाले। कोई तो बिलीव करके आमीन लिखिए। कोई तो बिलीव करके बोलिए कि यस आई बिलीव इट। मेरी प्रार्थना है, अगर आप मेरे साथ 75 डेज जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे पूरा विश्वास है कुछ डिवाइन विजिटेशंस आपके ड्रीम्स में, आपके यात्राओं में, आपकी रात में, आपके कमरों के अंदर बिलीव इट पीपल ऑफ गॉड। कुछ अद्भुत उतरने जा रहा है आपके साथ। हालेलुया। आप उस डिवाइन विजिटेशन को महसूस करेंगे। हालेलुया। आपका स्पिरिचुअल रेलम चेंज हो जाएगा मिडनाइट प्रेयर्स के अंदर, बिकॉज यू विल सी एंजल्स। कम ऑन, बिलीव इट। यू विल सी एंजल्स, यू विल फील द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। डिवाइन विजडम आपका बढ़ जाएगा आपके, क्योंकि विजिटेशन जब प्रभु का होना शुरू हो जाए ना, और विजिटेशंस जब एंजल्स का होना शुरू हो जाए ना, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के लिए मिडनाइट प्रेयर में मैंने आपको कहा हाथ और हृदय प्योर क्यों रखना है, क्योंकि ये तीन चीजें आपके लिए होने जा रही है। तीन चीजें, isn't that amazing? स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन, स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड डिवाइन विजिटेशन। तीन चीजें होने जा रही है। किसके पास आएगा स्वर्गदूत? किसके पास आएगा? वो जिसका हार्ट प्योर है और वो जिसका हाथ शुद्ध है, वो रेडी है। स्वर्गदूत मंडलों में तैयार है। आपको पता है कितनी जगहों में आज स्वर्गदूत आनंदित हो रहे हैं, बिकॉज दे ऑल रेडी टू विजिट यू। आपके नाइट्स पावरफुल होने जा रहे हैं, आपके दिनों के काम बेहतर होने जा रहे हैं। आप देखिएगा 75 डेज के अंदर क्या क्या अद्भुत काम आपके लिए होने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अगला इसी के अंदर में अब तो आपका सवाल है, क्यों पास्टर? तो क्यों क्लीन हैंड्स, राइट? क्यों क्लीन हैंड्स? व्हाई प्योर हार्ट? इट्स अ क्वेश्चन, राइट? बिकॉज होलीनेस इज अ वेपन ऑफ वॉर। Holiness is a weapon of war. You know what separates our, आपको पता हमारे परमेश्वर को दूसरे सबसे अलग क्या करता है? बाइबल बताती है holiness. It's a weapon that God can use for us. जब आप 75 डेज एक पवित्रता में जाएंगे ना, it's like आपके पास एक weapon आ गया। It's the weapon. Purity gives you authority. I'll say that again. Purity gives you authority in the spirit realm. Purity gives you authority in the spirit. पवित्रता आपको स्पिरिट रेलम में अथॉरिटी देती है। हालेलुया, आमीन। अब अगली बात मैं आपको बताऊं, डीमंस रिकॉग्नाइज प्यूरिटी। दुष्ट आत्मा पवित्रता को रिकॉग्नाइज करती है। आपने कभी नोटिस किया, यीशु को सब लोग एक कारपेंटर के रूप में जानते थे, लेकिन दुष्ट आत्मा जानते थे कि आखिरकार यीशु कौन है? सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। मोस्ट हाई गॉड का क्वालिटी क्या है? वो पवित्र है। वही पवित्रता किसमें थी आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर। इसी के लिए यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं, दुष्ट आत्मा ने खुद बोला तू जहां वहां हम नहीं रह सकते क्योंकि तू पवित्र है। हेलो, सुअर नहीं रह पाते जहां साफ है। हालेलुया, वो हमेशा कीचड़ में रहते। जब यीशु ने एंटर किया, कोई तो हालेलुया बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब यीशु ने सीन एंटर किया, इट वाज पावरफुल। देखिए जरा, अंधकार का कोई काम नहीं उजियाले में। लाइट इज प्योर, इट ब्रेक्स एवरी डार्कनेस। कोराबासी दे रियांदे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो इन द सेम वे, जब आप प्योर है, जब आप प्योरिटी को है ना आप चेस करते हैं, होलीनेस को जब आप चेस करते हैं, डीमंस आर स्कैर्ड ऑफ इट। मैं आपको फिर से वो लाइन बोलूंगा जो कैथरीन कुलमन ने बोला, आई डाइड 1000 times
I died 1,000 times. मैं 1000 बार मरी। जब प्रभु ने मुझे क्या किया, उपयोग करना शुरू किया। It takes time, people of God। हम जिस प्रभु की दासियों को और दासों को आज उस लेवल पे खड़े होते हुए देख रहे हैं, जिनके एग्जाम्पल्स, इन लोगों के लाइफ में हम एक गलतियां नहीं ढूंढ पाते थे। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने उतना सैक्रिफाइस किया है। पीपल ऑफ गॉड, इतना सैक्रिफाइस, हमें भी परमेश्वर मदद करे, उसका ग्रेस हमें मदद करे। हालेलुया। ताकि डीमंस रिकॉग्नाइज कर सके, इस घर में मैं कदम नहीं रख सकता, तेरे काम में वो कदम नहीं रख सकता, तेरे फाइनेंस को वो छू नहीं सकता, वो तेरे बच्चों को वो टच नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। तेरे घर के अंदर कदम रख के वो कुछ नहीं कर सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज अ टेरिटरी दैट इज अंडर द होलीनेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। जब आप लहू लगाकर अपने घरों में 75 दिन लगाते हैं, हालेलुया, ताकत आपकी नहीं है, ताकत उस लहू की है। लहू का ताकत क्या है? दुनिया में इतने लहू थे, हालेलुया, लेकिन यीशु के लहू में इतना ताकत क्यों? क्योंकि वो लहू पवित्र है। हालेलुया, आमीन। द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस इज नॉट बिकॉज इट हैज एम्युनिशन, इट्स एम्युनिशन इज होलीनेस। हालेलुया, उसकी ताकत उसकी पवित्रता है। हालेलुया, एंड दैट इज व्हाई द ब्लड इज सो पावरफुल। अगर एक आबेल जो पापी होकर उसका लहू अगर इतना प्रभु के सामने बात कर रहा है, तो जरा सोचिए दुनिया का सबसे पवित्र लहू आपके लिए कितनी बेहतर बातों को और कितना बड़ा बाड़ा आपके लिए बांध सकता है। सो चर्च, मेरा प्रेयर आपके लिए यही है कि जब आप इस मिडनाइट प्रेयर में आप जुड़े, क्लीन हैंड्स, प्योर हार्ट आपके लिए तैयार हो जाए। मेरा वचन यहाँ पे खत्म होता है चर्च। हालेलुया, आमीन। तो हम प्रेयर क्या करेंगे? हमारा प्रेयर पॉइंट्स क्या है? हमारा प्रेयर पॉइंट्स है, पहला, रिपेंटेंस प्रेयर होना जरूरी है। क्या आप तैयार है मेरे साथ दुआ करने के लिए? Are you ready to pray with me? मैं एक पॉइंट बोलूंगा और मैं चाहता हूं उस समय आप मेरे साथ जुड़ेंगे और जो मैं डिक्लेयर करूंगा, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपसे बात कर रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पहला प्रेयर, 5 प्रेयर पॉइंट्स आपके सामने जल्दी से लेके आ रहा हूं मैं। पहला, रिपेंटेंस प्रेयर। आप कहेंगे परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर, मेरे हाथों को साफ कर दे। जो भी गलत काम इन हाथों ने किया है उन्हें शुद्ध कर दे। सारा बिटरनेस, लस्ट और प्राइड मेरे अंदर से निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। कोई कहिए आमीन, कोई कहिए आमीन। अब सैंक्टिफिकेशन प्रेयर करेंगे। दूसरा प्रेयर, बोलिए पिता, मुझे अपनी आँख से शुद्ध कर दे, अपनी आँख से शुद्ध कर दे। कुछ भी अपवित्र मेरे अंदर वासना करे, सब कुछ तेरी आग से शुद्ध हो जाए, भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कहिए आमीन। चौथा बोलिए कॉन्सिक्रेशन। तो से बोलिए कॉन्सिक्रेशन। बोले मेरे पीछे, यीशु मसीह, मैं अपने हाथों के काम और मेरा हृदय, मेरी इच्छा आपके सामने दंडवत करता हूँ। I surrender all. I surrender all. I surrender all. कहिए आमीन, कहिए आमीन। चौथा, एक्सेस प्रेयर। कोई तो बोलिए एक्सेस प्रेयर। अब बोलिए मेरे पीछे, परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र सिंहासन और उस स्थान में आने दे, ताकि मैं तेरे साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ सकूं। आज से अगले 75 दिन मैं ऐसी संगति में हूं जो मैंने कभी नहीं देखी। कि यीशु के नाम से आमीन। 5